दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने भीम और हनुमान संवाद लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। भीम वन में अकेले चलते हुए गर्भ भरे स्वर में, यह पर्वतीय वन भी मेरे मार्ग का अवरोध नहीं बन सकता। मेरी भुजाओं का बल गजराज के समान है। कौन है जो मुझे रोक सके? मैं भीम, पवनपुत्र, महाबली, पांडवों में श्रेष्ठ। भीम आगे चले तो मार्ग में उनके सामने एक पूंछ जैसा कुछ दिखा, तो उन्होंने कहा, यह कैसी विचित्र वस्तु! ओह, यह तो किसी बानर की पूंछ है, पर इतनी विशाल! यह तो पूरे मार्ग को ढके है। कौन है यहाँ? हे बानर, उठो, मेरा मार्ग छोड़ो। हनुमान जी ने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, शरीर दुर्बल है, उठना मेरे लिए कठिन है। यदि जल्दी है तो इस पूंछ को तुम स्वयं हटा दो। भीम हंसते हुए गर्व से, वृद्ध बानर, तुझे ज्ञात नहीं मैं कौन हूँ? मैं भीम, पवनपुत्र, असुरों को कुचलने वाला, पर्वतों को फाड़ने वाला। तेरी पूंछ क्या वस्तु है? देख, अभी हटा देता हूँ। भीम पूंछ को एक हाथ से खींचने का प्रयास करते हुए हूँ करके जोर लगाया, लेकिन तनिक भी पूंछ इधर उधर ना हुई। हनुमान जी मुस्कुराते हुए, क्या हुआ पुत्र? पूंछ उठाने में कठिनाई हो रही है? तुम तो स्वयं को महाबली कहते हो। भीम ने क्रोधित होकर कहा, अभी देखना, दोनों हाथों से बल लगाता हूँ। मेरी भुजाओं ने असंख्य राक्षसों को एक पूंछ का क्या सामर्थ्य है? भीम दोनों हाथों से जोर लगाते हुए हाँफते हुए, आह, यह कैसी पूंछ है! पर्वत की जड़ जैसी अचल है। हे देवगण, यह कैसा माया जाल है! हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, गर्व बल को दुर्बल बना देता है। वीरता का आभूषण विनम्रता है। भीम चकित होकर गंभीर स्वर में, कौन हो आप? साधारण बानर तो नहीं लगते। ऐसी पूंछ तो किसी देव या महान शक्ति की ही हो सकती है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसे त्रेता युग में श्री राम ने अपना सेवक कहा। मैं हनुमान हूँ, पवनपुत्र, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता। भीम आश्चर्य और श्रद्धा से नतमस्तक होकर, क्या आप स्वयं पूज्य हनुमान हैं, प्रभु श्री राम के भक्त, जिनका पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है? मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण मेरे समक्ष हैं। हनुमान जी ने स्नेह से भीम के सर पर हाथ रखा। हाँ पुत्र, मैं वही हनुमान हूँ। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम बलवान हो, पर गर्व ने तुम्हें अंधा कर दिया था। भीम लज्जित स्वर में, भ्राता क्षमा करें, मैंने अपने बल पर गर्व किया और आपको साधारण समझा। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक कहा, उठो भीम, बल तभी सार्थक है जब वो धर्म के लिए प्रयुक्त हो। भीम ने उत्सुकता से कहा, भ्राता, आपकी लीलाएं अद्भुत हैं। कृपा करके बताइए, आपने लंका में किस प्रकार पराक्रम किया? हनुमान जी ने भावुक होकर कहा, पुत्र, जब सीता माता रावण की अशोक वाटिका में कैद थीं, तब मैंने अकेले लंका में प्रवेश किया, राक्षसों को धूल चटाई, रावण की सभा में बंधा, पर पवनपुत्र को कौन बांध सकता है? जब पूंछ में अग्नि लगाई गई, तब उसी से पूरी लंका दहन कर डाली। वो मेरी नहीं, श्री राम के नाम की शक्ति थी। भीम ने आश्चर्य से कहा, वाह, यह तो असंभव को संभव करना हुआ। ऐसा पराक्रम किसी देवता ने भी ना किया होगा। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, स्मरण रखो, पराक्रम तभी अमर होता है जब उसमें भक्ति हो। केवल बल महान नहीं बनता, धर्म और विनम्रता से ही वीरता पूर्ण होती है। भीम ने कहा, भ्राता, आपके वचन मेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि आगामी कुरुक्षेत्र युद्ध में
मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम तुम्हारा पराक्रम अपराजेय होगा, और जान लो जब अर्जुन युद्ध भूमि में रथ पर होगा, मैं उस रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रु भयभीत होंगे। भीम ने हर्ष से कहा, अरे तब तो पांडवों की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण सारथी आप ध्वज पर, और हम सबका पराक्रम कौन रोक सकता है। हनुमान जी ने गंभीर हंसी से कहा, विजय तभी होगी जब अहंकार का त्याग करोगे और धर्म का पालन करोगे। याद रखो, शक्ति का आधार केवल भक्ति और नीति है। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, भ्राता मैं प्रणाम करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने बल का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करूँगा। हनुमान जी ने संतोष से कहा, अच्छा है पुत्र, यही वीर का धर्म है। भीम ने उत्सुकता से कहा, भ्राता आप पवन पुत्र हैं और मैं भी, कृपा कर बताइए पिता वायु ने आप पर कैसी कृपा की। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र वायु की गति मेरी शक्ति है। जहाँ इच्छा करूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ। जब श्री राम का नाम स्मरण करता हूँ तब वायु की गति से मेरी भुजाओं में प्रकट होती है। भीम ने आश्चर्य से कहा, तो क्या मैं भी वायु की कृपा से असीम शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, पर स्मरण रहे, सिर्फ शारीरिक बल पर्याप्त नहीं, आत्मबल और भक्ति भी आवश्यक है। भीम नम्र होकर बोले, भ्राता मुझे एक उपदेश दीजिए जो मेरे जीवन का मार्गदर्शन बने। हनुमान जी ने धीमे स्वर में आंखें बंद की और कहा, स्मरण रखो पुत्र, शक्ति क्षणभंगुर है, भक्ति अमर है। शस्त्र से केवल शत्रु पर विजय मिलती है, पर भक्ति से धर्म और स्वयं पर विजय मिलती है। भीम ने भावुक होकर कहा, भ्राता आपके शब्द मेरे हृदय में अमृत बनकर उतर गए। अब मैं समझ गया, पराक्रम केवल बाहुबल नहीं, आत्मबल है। हनुमान जी ने करुण स्वर में कहा, भीम जब युद्ध में संकट आए मन में राम का स्मरण करना, वही तुम्हें विजय दिलाएंगे। भीम श्रद्धा से नतमस्तक होकर बोले, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। धर्म की रक्षा करना यही वीरता है। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं गर्व से नहीं, केवल धर्म का पालन करूंगा। हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारा पराक्रम महाभारत का इतिहास बनेगा। भीम ने श्रद्धा से कहा, भ्राता मैं आपके वचनों को जीवन भर हृदय में रखूंगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जय श्री राम। भीम ने गर्जना से कहा, जय श्री राम। इस प्रकार भीम और हनुमान जी का यह संवाद केवल शब्दों से नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और पराक्रम से जीवंत प्रतीक बनता है। तो दोस्तों, यह संवाद यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।